हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, और साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस। एंड आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के बारे में, जो कि है मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है वो तो आप सबको पता ही होगा, जिससे हम छोटे छोटे अक्षरों को जूम इन करके देख सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को जूम इन करके देख सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे उसे यूज किया जाता है, कैसे वो कंस्ट्रक्ट होता है एंड उससे रिलेटेड रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल: टू ऑब्जर्व अ टाइनी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वी प्रेफर टू प्लेस इट एज नियर टू आवर आई एज पॉसिबल, बट टू सी एन ऑब्जेक्ट बाय द नेकेड आई इट इज नेसेसरी टू प्लेस इट एटलीस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ये कीवर्ड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए ऑब्जेक्ट और आपके आईज के बीच में 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। अब आप लोग बोलोगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो भी आप उसको देख सकते हो, आसानी से देख जरूर सकते हो, पर आपके आईज पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, आपके आईज पे स्ट्रेन ना पड़े इसलिए ऑब्जेक्ट और आपके आईज के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। तभी हमें बोला जाता है कि कुछ भी पढ़ो तो ज्यादा नजदीक रख के नहीं पढ़ना चाहिए, एक मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तभी इसे बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये यहाँ पे है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब ये है कि उस डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखेगा एंड आपके आईज पे ज्यादा स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको लंबे समय तक देखने के लिए। तो इस प्रिंसिपल पे मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई, thus an object is seen distinctly and of maximum size when it is placed at a distance d from the eye। तो d क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली विदाउट एनी प्रॉब्लम कब दिखेगा? जब ऑब्जेक्ट और आपके आईज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होगा। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के कंस्ट्रक्शन एंड उसके यूजेज के बारे में। तो हाउ इज इट कंस्ट्रक्टेड? A simple microscope यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास is a convex lens of short focal length mounted in a lens holder। तो प्रीवियस यूनिट में हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था जिसका फोकल लेंथ शॉर्ट होता है। शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब क्या है? कि ये रेज को जल्दी कन्वर्ज कर देगा, मतलब आगे कन्वर्ज कर देगा, जिसकी वजह से इसका फोकस भी आगे बनेगा एंड ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ वो बहुत ही कम होगा। इसको अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो में ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वेक्स लेंस यूज होता है जिसका फोकल लेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है एंड इट इज फिटेड, मतलब उसे फिट किया गया है एक लेंस होल्डर में, जिससे आप पकड़ के उसे देख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम इन करके देख सकते हो। नेक्स्ट है वे ऑफ यूजिंग द माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को कैसे यूज किया जाता है? उसे आप ऐसे आगे रख करके फिर जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है तो उस ग्लास को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि किस एंगल से आपको वो ऑब्जेक्ट एकदम जूम्ड इन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब भी आप उसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो उसके पीछे फॉर्म होगी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज उसके पीछे फॉर्म होगी और लेंस और ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस d होगा। वापस से जब भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? ऑब्जेक्ट के पीछे। इसके ऊपर हम लोग एक रे डायग्राम करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ताकि आपको जो वो इमेज है वो एकदम क्लियरली दिखाई दे। तो अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से इमेज कैसे बनती है। जब हम यूनिट 2 में रे डायग्राम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तब जो कन्वेक्स लेंस का लास्ट वाला केस था, जब ऑब्जेक्ट F1 एंड O के बीच में रहता है तब इमेज कैसी बनती थी? मैग्नीफाइड इमेज बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी। और एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ था कि ये कॉन्सेप्ट मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है। तो ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास। हम लोग इसे इस एंगल से देखेंगे, ऐसे आपने उसे होल्ड करके रखा हुआ है मैग्नीफाइंग ग्लास को एंड आप उसे इस एंगल से देखोगे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा F1 एंड O के बीच में, जो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा उसका डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? F1 एंड
ओ के बीच में। एक रे पैरेलल जाएगी, फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास हो जाएंगी। अब ये यहाँ पे तो डाइवर्जिंग रेज है तो ये कभी मिलेंगी नहीं, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि ये दोनों रेज बैकवर्ड जाके मीट करके एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है। तो ये रही हमारी इमेज। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है? ऑब्जेक्ट के पीछे। एंड इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है यानी कि सीधी है, और हाईली मैग्निफाइड है, जो कि हमारा लास्ट केस था कन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पर हमने ये समझना है कि लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कि अगर आप इस डिस्टेंस पे उस इमेज को देखोगे तो आपके आईज पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा एंड आपको इमेज भी एकदम क्लियरली दिखाई देगी। तो ऐसे ही वापस से समझ लेते हैं इसको। ऐसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास होल्ड करके रखा है, इस एंगल से अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? F1 एंड O के बीच में, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला केस था वैसे ही वही चीज फॉलो होगी। एक रे जो है ये F2 के थ्रू चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो F2 के थ्रू चला जाएगा। एक जो रे है वो O के थ्रू अनडेविएटेड चला जाएगा। आगे दोनों रेज डाइवर्ज कर रहे हैं जिसकी वजह से मीट नहीं होंगे, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये पीछे जाके मीट होके एक वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नीफाइंग ग्लास हमें कैसी इमेज देगा? मैग्निफाइड इमेज देगा। और इमेज और लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 25 सेंटीमीटर, जो कि है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ताकि आपके आईज पे स्ट्रेन भी ना पड़े एंड आपको ऑब्जेक्ट भी क्लियर और मैग्निफाइड दिखाई दे। अब हम पढ़ेंगे मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। ये पावर ऑफ अ लेंस नहीं है। पावर ऑफ अ लेंस को हम लोग डायोप्टर्स में मेजर करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं होती है। पावर ऑफ अ लेंस क्या है? कि कोई भी लेंस लाइट रेस को कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है। अगर वो ज्यादा डेविएट करता है तो उसकी पावर ज्यादा होती है, अगर लाइट रेस को वो कम डेविएट करता है, कम बेंड करता है, तो उसकी पावर कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड मैग्नीफाइंग पावर क्या है? कि मैग्नीफाइंग ग्लास किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी जूम्ड इन बना रहा है, मतलब कितनी एनलार्ज्ड इमेज वो बना पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो अब उसका फॉर्मूला क्या है? 1 + d/f, जहां पे f हमारा फोकल लेंथ है एंड d क्या है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लेट्स से अगर d तो हमेशा फिक्स रहता है यानी कि 25 सेंटीमीटर, और f किसी कोई एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर पहले ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। 1 + 1/4 क्या होता है? 5/4, और ये अप्रॉक्स आएगा 1.25। तो इस मैग्नीफाइंग पावर की, मतलब इस मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर कितनी है? 1.25। यूनिट क्यों नहीं आ रही इसके बारे में हम अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, दोनों कट जाएंगे तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। नाउ शॉर्टर द फोकल लेंथ मोर इज द पावर, मतलब फोकल लेंथ जितनी हम कम रखेंगे पावर उतनी ज्यादा, मैग्नीफाइंग पावर उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। अगर यहाँ पे 100 से भी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है तो पावर आपकी और ज्यादा आएगी, ठीक है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर और ज्यादा आएगी अगर हम फोकल लेंथ को कम करेंगे। तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे बस 100 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर करके देखिएगा, 1.25 से पावर ज्यादा आएगी, ये आपको करना है, ठीक है। फिर आता है यूजेस। टू सी स्मॉल लेटर्स एंड टू सी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स, एकदम बारीक ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, बारीक लेटर्स, स्मॉल लेटर्स को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया जाता है। अब ध्यान देते हैं लेंस के कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। Convex lens is used in telescope, cameras, light projectors to form real and inverted image of the object। तो convex lens को slide projectors में, cameras में, telescope में भी use किया जाता है ताकि object की एक real और inverted image मिले जिसे हम screen पे obtain कर पाएं, क्योंकि virtual image screen पे obtain नहीं की जा सकती है। Our eye lens is also a convex lens, हमारी eyes में भी convex lens लगी हुई है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस, आपको बगल के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स, पर दूर के ऑब्जेक्ट्स थोड़े ब्लर्ड दिखाई देते हैं। तो उसे हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं? ऐसे स्पेक्टिकल्स पहन के जिसमें कॉन्केव लेंस लगे हो। फिर कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस। तो लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है? आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखेंगे पर पास के ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड दिखाई देंगे, तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के स्पेक्टिकल्स यूज होते हैं।
कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, जो अभी हमने पढ़ा. In a collimator, convex lens is used for obtaining a parallel beam of light. तो collimator एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट जहां से आ रही है उसे मतलब डेविएट करके पैरेलल बीम ऑफ लाइट अचीव करने में काम आता है, जो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था. तो गैलीलियन टेलीस्कोप में कन्वेक्स लेंस भी यूज होता है एंड कनकेव लेंस भी यूज होता है. कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है. तो हम लोग कनकेव लेंस क्यों यूज करते हैं? ताकि उस इन्वर्टेड इमेज को हम लोग सीधा करके इरेक्ट इमेज बना पाए. तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि कनकेव लेंस इज यूज्ड एज द आई लेंस इन अ गैलीलियन टेलीस्कोप टू ऑब्टेन द फाइनल इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. A single convex lens forms a colored और blurred image. यानी कि खाली एक सिंगल कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज फॉर्म करेगा? ब्लर्ड इमेज फॉर्म करेगा. कलर्ड और ब्लर्ड का मतलब क्या है? क्रोमैटिक एबरेशन. इसका मतलब क्या है कि जो भी इमेज फॉर्म होगी उसके बाउंड्रीज पे अनवांटेड कलरफुल लाइंस आ जाएंगी. ठीक है, थोड़ा ब्लर्ड इमेज फॉर्म होगा. तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग दोनों लेंसेज को यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लेंस इज यूज्ड टू ओवरकम सच अ डिफेक्ट, ताकि वो बाउंड्रीज ना आए, जो कलरफुल बाउंड्रीज आ रही हैं ऑब्जेक्ट के एकदम लास्ट में वो ना आए और एकदम क्लियर इमेज हमें मिले. तो यही है हमारा पूरा चैप्टर. इसी के साथ ये यूनिट भी खत्म हो गया है. तो आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.